देखो जो हुआ सो हुआ, लेकिन हम लोग रिजल्ट को छोड़ने वाले नहीं, रिजल्ट हम लोग लेके रहेंगे। इसके पहले बहुत फेल हो चुके हैं, लेकिन रिजल्ट लेके रहेंगे और रिजल्ट देना होगा। इस तरीके से हम लोग 1 फरवरी से लगने वाले हैं। क्या लगता है आपको कि जो पुराना पैटर्न है, जो पुराने तरीके हैं, उससे रिजल्ट आ जाएगा? अगर आपको ऐसा लगता है तो ये गलतफहमी है। जब अभी तक नहीं आया तो इसके पहले कैसे आएगा, इसके बाद कैसे आएगा? और हमें रिजल्ट चाहिए। जो तैयारी थी, जैसी तैयारी थी, जो हमने किया सो किया। आज 31 तारीख है, 31 जनवरी है। आज बिल्कुल रिलैक्स करो, टपड़ी पे जाओ, आराम से चाय वाय पियो, घूमो फिरो, गाना वाना सुनो। जितने प्लानिंग करने, जितना स्ट्रैटेजी बनाना है वो सब बना लीजिए। लेकिन 1 फरवरी को जब सुबह सूर्योदय होगा, उस समय से जो लगोगे तो तभी रुकना जब रिजल्ट आ जाए, उसके पहले रुकिएगा मत। लेकिन एक चीज जरूर करना है कि इसके पहले जो भी आपने किया और आपके वो करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आया, इतना तो कंफर्म है कि कहीं ना कहीं उस करने में चूक है। कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रैटेजी, आपका जो तरीका है पढ़ने का, या आपके पास जो बुक्स है, नोट्स है, जो भी है, उसमें कुछ तो कमी रह गई, या आपने उसको ठीक से पढ़ा ही नहीं, ठीक से रिवाइज नहीं किया। जो भी गलती हुई है उस गलती को हमें ठीक करना है। 2025 का एक भी रिजल्ट मिस नहीं होना चाहिए। अभी के बाद यानी फैब से के बाद आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और अगर उस एग्जामिनेशन में कम से कम 3 महीने का समय है तो रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है यदि सही तरीके से आप तैयारी करेंगे तो। 1 फरवरी वो दिन है जब से हम भी पूरे जोश के साथ आपको पढ़ाएंगे और आपको भी पूरे होश के साथ पढ़ना है। तो जोश और होश का जो कॉम्बिनेशन होगा तभी हम रिजल्ट दे सकते हैं। क्योंकि इसके पहले आपके पास वो सारी चीजें थी ना, आपके पास क्लास भी था, आपके पास नोट्स भी होंगे, आपके पास बुक्स भी होगा, आपने टेस्ट भी दिया होगा, या बहुत कुछ जो भी कर सकते थे वो सब किया होगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ छूट तो रहा है, कुछ चूक तो हो रहा है। वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे हो या रिसोर्स के लेवल पे हो, 2 ही लेवल पे दिक्कत हो सकती है, या समझ के लेवल पे या रिसोर्स के लेवल पे। एक और हो सकता है कि समझ भी ठीक है, रिसोर्स भी ठीक है, इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत है। तो इंप्लीमेंट करने का रिसोर्स के लेवल पे या आपके अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे, इन तीनों ही लेवल को हमें ठीक करना है। ठीक जो भी करना है वो हम करेंगे, लेकिन रिजल्ट लेके रहेंगे, ये गांठ बांध लीजिए। किंतु परंतु की कोई गुंजाइश ही नहीं है। देखिए, किंतु परंतु की गुंजाइश मत रखना, क्योंकि जैसे ही आप अपने दिमाग में यह सोचते हैं, एक सवाल जैसे ही आता है कि क्या मुझसे हो पाएगा, क्या मैं कर सकता हूं, क्या मैं कर सकता हूं, जब यह सवाल आता है, एक्चुअली ये वो सवाल है मतलब कहने का कि जब भी आपके मन में कोई सवाल, इस तरह के सवाल आते हैं कि क्या मैं कर सकता हूं, ये वो लाइन है, उसी लाइन में आपका जवाब भी छिपा है। लेकिन जरूरत है उस क्या शब्द को दूर कर देने का। मैं कर सकता हूं, कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर क्या लगाते हैं ना, तो आप और आपकी सफलता के बीच में वो संदेह का दीवार खड़ा हो जाता है, जिसको शायद आप क्रॉस नहीं कर पाओ, या सालों लग जाता है तब भी क्रॉस ना कर पाओ। हो सकता है क्रॉस कर भी जाओ तो वहां तक नहीं पहुंच पाओ जहां आपको पहुंचना था। तो ये क्या को हटा दीजिए, संदेह को दूर कीजिए और पूरे जोश के साथ 1 फरवरी से तैयार हो जाइए। अकेले पढ़ना है, अकेले पढ़िए, कहीं और पढ़ रहे हैं वहां पढ़िए, हमारे साथ पढ़ना है, हमारे साथ पढ़िए। लेकिन 1 फरवरी से कुछ ऐसा कीजिए कि 2025 में जो भी रिजल्ट आएगा वो हम देने वाले हैं। हम मतलब आप और हम, ठीक है। अब आपके पास ये सारी चीजें कितने समय से हो सकती है? किसी के पास 4 साल से, किसी के पास 5 साल से भी हो सकता है। 4-5 सालों से आपके पास है, फिर भी रिजल्ट नहीं है। अब दिक्कत क्या है कि रिजल्ट क्यों नहीं है, इसको सोचे बिना हम लोग फिर से अपनी तैयारी को शुरू कर देते हैं।
तो जरूरत है आपको थोड़ा सा रुकने की, थोड़ा सा रुकिए या वेट कर लीजिए। स्टॉप का मतलब थोड़ा अलग है, वेट कर लीजिए, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा रोकिए खुद को थोड़ा सा समय दीजिए, उसके बाद सोचिए, ठीक है, और उसके बाद स्टार्ट कीजिए। इसको आप रीस्टार्ट भी कह सकते हैं, स्टार्ट कह सकते हैं, रीस्टार्ट कह सकते हैं, आपका जो कंडीशन है। अगर आप नया शुरुआत करना चाहते हैं तो स्टार्ट कीजिए, अगर आप फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो रीस्टार्ट कीजिए। लेकिन चूंकि आप लगातार पढ़ाई के बाद भी रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको रुकने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, उसके बाद सब कुछ समझ के स्टार्ट करने की जरूरत है। यह जरूरत है आपको। और उससे भी ज्यादा, उससे भी मतलब बहुत ज्यादा, वो ये है कि किसी भी तरह के संदेह में ना रहे, ठीक है, किसी भी तरह के डाउट में ना रहें, क्योंकि संदेह वो दिमाग है, वो कुछ इस तरह से खाता है कि सारा कुछ आपको ऊपर ऊपर सही दिखेगा, अंदर से सब कुछ खोखला हो जाता है। तो संदेह के साथ किसी भी चीज की शुरुआत ना करें। हम लोग एग्जाम निकालने वाले हैं, एग्जाम कौन निकाल रहा है? हमारे जैसे लोग निकाल रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी कि एग्जाम को एलियन आके निकालता है। जब हमारे जैसे लोग निकाल रहे हैं तो हम क्यों नहीं? सवाल है हम क्यों नहीं, हम गलती कहां कर रहे हैं, ये एनालिसिस करने का है ना, कि हमारा चूक कहां हो रहा है। हमारे जैसा उसने निकाल लिया, हमारे जैसा उसने निकाल लिया, तो आखिर उसने हमसे अलग क्या किया? हम इतने लंबे समय से पढ़ रहे हैं, सब कुछ हमारे पास है, फिर क्यों नहीं निकल रहा है? कुछ तो होगा कारण। तो वो कारण जिसने ढूंढ लिया उसने एग्जाम निकाल लिया। और ये कारण बड़ा इंडिविजुअल होता है, उसका अलग होगा, आपका अलग होगा, उसका अलग होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये कॉमन कारण है, क्योंकि जिस तरह से जेनेटिकली चेंजेस होते हैं ना, उसी तरह से सबके सोचने में, समझने में, आईक्यू लेवल में, हर एक चीज में बदलाव होता है। और उनको उनके अकॉर्डिंग आप नरिश करेंगे या उनको उसके अकॉर्डिंग आप अगर गाइड करेंगे तभी वो निकलते हैं। तो आपको रुक के देखना पड़ेगा कि क्या है, लेकिन किसी भी स्थिति में डाउट की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जब तक संभावना है तब तक आप कर रहे हैं, सीधा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसको नहीं किया जा सकता है और लोग नहीं कर रहे हैं। क्लियर? तो अब क्या बदलाव करना है? देखिए, कई बार क्या होता है कि हमें बदलाव करने की जरूरत नहीं होती है, हमें उस बदलाव नहीं करना, हमें चेंज नहीं करना, हमें इंप्रूव करना है। तो चेंज और इंप्रूवमेंट में अंतर होता है। जैसे आपके पास जो क्लासेस है, नोट्स है, जो भी चीजें हैं, क्या इसको बदल देना है? किताबों काम नहीं आएगा, आएगा किताब काम, लेकिन उस किताब को कैसे पढ़ना है, उस नोट्स को कैसे पढ़ना है, सेल्फ नोट्स कैसे बनाना है, या हमें अगर क्लासेस है तो हमें और अच्छे क्लासेस कैसे करने हैं, या उसी क्लास का हमें फायदा कैसे उठाना है, ऐसी तमाम तरह की चीजें, आंसर राइटिंग कैसे करने है, इससे कैसे करना है, ऐसे तमाम तरह की चीजें जिस पे हमें काम करने की जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि हम एक तो डाउट करते हैं, ठीक है, एक तो डाउट करते हैं, ऊपर से झूठ भी बोलते हैं, ठीक है, झूठ भी बोलते हैं, डाउट भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं। डाउट करना तो हमने बता दिया, झूठ कैसे बोलते हैं वो सुन लीजिए। झूठ बोलने का मतलब यह होता है कि कोई पर्टिकुलर सेक्शन है, किसी सब्जेक्ट है, आपका ठीक नहीं है, अब आपको ही पता है ठीक नहीं है, लेकिन चूंकि दोस्तों के बीच में, टीचर के बीच में बेइज्जती ना हो जाए, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अब दोस्तों में भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, टीचर्स में भी नहीं कर रहे, और वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल चल रहा है। भैया क्या दिक्कत था? तो पॉलिटी में दिक्कत थी। कब दिक्कत थी? 2020 में दिक्कत थी। आज कितना चल रहा है? 2025। कहां दिक्कत है? पॉलिटी में दिक्कत है। क्या दिक्कत है पॉलिटी में? आर्टिकल और ये सब याद नहीं होता। कब से याद नहीं हो रहा? 2024 से। कब तक? अभी 2025, अभी भी याद नहीं हुआ? नहीं है वो। मैप 2025 कब से दिक्कत है? 20 से। नहीं किए अभी तक नहीं किए मैप। सर एटलस तो खरीद के रखे, किए नहीं है। तो ऐसी कई सारी चीजें, और इसके अलावा तमाम तरह की चीजें जो हम लोग क्लास के अंदर फेस करते हैं। तो झूठ मत बोलिए, जो आपकी कमी है उसको फ्रंट में आइए, एक्सेप्ट कीजिए। जब फ्रंट में आके एक्सेप्ट करेंगे तो उसको हटाना हमारे लिए बहुत आसान होगा, आपके लिए भी आसान होगा। वो तो बस ऐसे ही है। आपने आपके पढ़ाई के दौरान क्या कमी है ये आपको बहुत अच्छे से पता होता है, और हर एक स्टूडेंट को पता होता है कि वो फेल करने वाला है कि पास करने वाला है। ये भ्रम है, ये दूसरे को धोखा देने के लिए बड़ा अच्छा है। हम लोग भी उस फेज से गुजर चुके हैं, ठीक है। लेकिन सबको पता है कि हम यहां चूक कर रहे हैं, और हम जब चूक कर रहे हैं और दूसरा नहीं करेगा तो हम फेल ही करेंगे ना, हम फेल ही करेंगे। तो ये पता होता है, लेकिन चूंकि उस झूठ को हम
एक तरह से उसका एक चोला ओढ़ लेते हैं कि उसके बाहर निकलेंगे तो कंफर्ट से भी बाहर निकलना पड़ेगा, साथ में पता भी चल जाएगा अरे हमें ये नहीं आता है, और रिजल्ट क्या होता है, असफल हो जाते हैं। रिजल्ट ये होता है कि असफल हो जाते हैं, और हमें ये नहीं होना है, 2025 में नहीं होना है। इसीलिए हमें कोई झूठ नहीं बोलना, जो कमी है उसको फ्रंट में आके एक्सेप्ट करना है, फ्रंट में, और तैयारी में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। रिजल्ट भी निसंदेह होगा, इस बात की गारंटी हम देते हैं। जब तक हम यहां पे हैं आपका रिजल्ट सुरक्षित है, इस बात की गारंटी है। आप पेपर के कारण आपका रिजल्ट नहीं चुकेगा। तो उम्मीद करते हैं कि 2025 जैन में तो बहुत हलचल थी, बहुत कुछ हुआ। अब फैब के महीने को खराब नहीं करना है, फरवरी के महीने को अच्छे से निकालना है, ताकि अपकमिंग बहुत सारे एग्जामिनेशन है, बहुत कुछ देखना है, और बहुत कुछ देखना है अभी आगे आपको। तो उस हिसाब से आपको तय करना पड़ेगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है और कहां कहां कमी है, जिसको दूर करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, है ना। अगर इसमें आपको दिक्कत हो रही है तो हम लोग सपोर्ट भी करेंगे आपको, आप हम लोगों से बात कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।